औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज 5.14 हम आज सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। तो जिसका टॉपिक है पहला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। यानी कि जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है हमने उसका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। आप नंबर्स को भी स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं वो भी आप कर चुके हैं। खैर, अब हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपकी एक्सप्रेशन है 4a एक्सपोनेंट 4 प्लस 8a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। अगर ये आपकी एक्सप्रेशन अगर अरेंज ना की गई हो, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए तो आपके लिए बेहतर होगा, उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर नहीं दी गई डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उसको आप पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, उसके बाद इसको आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। खैर, ये तो ऑलरेडी हुई भी है, तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला डिवीजन मेथड के थ्रू। तो हमारे पास पहली टर्म क्या है, 4a एक्सपोनेंट 4। तो हम ऐसा क्या नंबर रखेंगे कि ये जो है हम उसको जब उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो 4a एक्सपोनेंट 4 आ जाए। तो हमने 2a स्क्वायर लिया डिवाइजर में सबसे पहली टर्म, और उसको 2a स्क्वायर से जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a एक्सपोनेंट 4। और जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड में तो पता होना चाहिए कि जब आपकी कोई भी मल्टीप्लाई करने से जो भी हमें नंबर या वेरिएबल के साथ जो हासिल होता है उसका साइन हम इन्वर्स कर देते हैं, माइनस करते हैं ना। ठीक है, यहाँ तो प्लस करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया वही चीज़ प्लस करेंगे, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके हमें जो चीज़ हासिल होगी वो आपस में माइनस हो जाएगी, उसका साइन इन्वर्स होगा। ठीक है, तो हमें प्लस में चाहिए था, हमने इसीलिए प्लस, और ये भी प्लस में था तो ये हो गया 2a को 2a स्क्वायर को 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4a एक्सपोनेंट 4। तो जब साइन माइनस में होगा तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, और इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास क्या बन गया, 4a स्क्वायर। ठीक है जी, अब जो रिमेनिंग टर्म है आप उसको आप उतार लीजिए नीचे। ठीक है, जो इस साइन के साथ मौजूद है उसी साइन के साथ आपने उसको उतार लेना है। तो अब हमारे पास पहली टर्म यहाँ पर क्या मौजूद है, 8a क्यूब, और जबकि अब हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइजर मौजूद है 4a स्क्वायर। तो अब इस 4a स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 8a क्यूब आ जाए। ठीक है जी, तो हमने 4a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया, 2a से। साइन प्लस है तो हम यहाँ भी प्लस रखेंगे, तो 4a स्क्वायर को 2a से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 8a क्यूब, तो उसका साइन माइनस हो गया। अब यहाँ पर जो ज़रा कि स्क्वायर रूट में ये डिवीजन मेथड में तरीका होता है कि जो भी टर्म आप शामिल करते हैं वो उससे अपने आप से भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये 2a को, क्योंकि आपने 2a से मल्टीप्लाई किया ना, 4a स्क्वायर को किससे किया, 2a से, तो आपने यहाँ प्लस में लिखा 2a। तो अब ये 2a से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर। तो आपने इस एक्सप्रेशन में देखा कि क्या a स्क्वायर वाली कोई टर्म मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है, हमने इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, और इसका साइन माइनस कर दिया क्योंकि ये प्लस में आया था। ठीक है जी, तो ये माइनस होके क्या बचा, 4a स्क्वायर। साइन आपने पॉजिटिव इसलिए रखा क्योंकि बड़ी वैल्यू आपके पास 8a है, और इसका साइन इसके साथ प्लस का साइन है। ठीक है जी, अब जो रिमेनिंग था आपने उसको भी उतार लेना है। अब हमारे पास ये 4a स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर लिया तो 4a प्लस 4a, ये दो मौजूद हैं। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है, और यहाँ पर 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर को जब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 स्क्वायर ज़्यादा 1 से करेंगे। तो आपने जब 1 से किया तो 4 स्क्वायर 1 ज़ा 4a स्क्वायर, और फिर ये इससे भी होगा 4a 1 ज़ा 4a, और फिर 1 अपने आप से भी होगा 1 1 ज़ा 1। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, कैंसिल। तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, क्या आ गया, 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो इस तरीके से आपने डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकाल लेना है एक्सप्रेशन का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि 2 बिल्कुल 1 की तरह है तो आप ज़ाहिर है कि मैं सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा, वो आप खुद करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे अगर आप अच्छी तरीके से वीडियो को समझेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है। ठीक है जी, अब ये अरेंज नहीं की हुई थी तो मैंने क्या किया, इसको पहले अरेंज किया है और डिसेंडिंग ऑर्डर में
तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्रेशन को किस तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, ये x की पावर 4, फिर यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है, फिर आप कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, उसके बाद रिमेनिंग्स जो हैं आपके वेरिएबल्स हैं उनमें आप उनको उनकी पावर छोटी, फिर उसके बाद बड़ी पावर को आप रखते हैं। ये आपको मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी, तो आपने एक्सप्रेशन को पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा तो होगा ही, वैसे भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होने का अंदेशा है। तो बेहतर ये है कि आप उसको क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लें एक्सप्रेशन को, उसके बाद आप इसको स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर पहली टर्म है x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4। तो हम इसको ऐसे क्या टर्म रखें कि वो जब अपने आप से हो तो यही चीज़ आ जाए, या अगर ना हो तो इससे छोटी टर्म आ जाए या इससे करीब करीब आ जाए। तो x स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर को जब x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर से करेंगे तो यही चीज़ हमें हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको इसी से मल्टीप्लाई किया, तो जिससे मल्टीप्लाई किया वही चीज़ हमने यहाँ पर प्लस भी करनी होती है। ठीक है, तो इसका 1 और इसका 1 क्या हो जाएगा प्लस, तो बन गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग जो चीज़ आपकी एक्सप्रेशन है आपने उसको उतार लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या टर्म मौजूद है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ देखें ऑलरेडी ये टर्म मौजूद है और हमें यही चीज़ चाहिए, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से। तो हमने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही चीज़ आ गई। अब 1 बजाते खुद अपने आप से भी होगा, 1 वजह क्या होगा 1, तो 3 के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसका साइन भी माइनस, इसका भी साइन, ये तो हो गया कैंसिल, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आपका क्या बच जाएगा 2। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये प्लस और ये प्लस 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 हो गया 1 और 1 2, और ये पहले से आपसे मौजूद आपके साथ, तो आपने ये दोनों एज इट इज इसको प्लस करके इसको आपने लिख लेना है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, या तो 2 आ जाए, ऐसा मुमकिन है जी, बिल्कुल है। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को इसका इन्वर्स ले लेना है। क्योंकि जब आप इसको देखें 2 को 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो होगा क्या, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बाकी क्या बच जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हमने यहाँ क्या रखना है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा 2, और हमें यही चीज़ चाहिए। ठीक है, तो हमने इसका इजाफा यहाँ पे भी किया, इससे मल्टीप्लाई कर रहे थी। ठीक है जी, तो ये हो गया 2। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आ गया, अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन में ये भी मौजूद है, तो हमने इसके नीचे लिख दिया। और फिर ये अपने आप से भी होगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जब अपने आप से होगा तो वाई की पावर 4 और एक्स की पावर 4, और ये भी आपकी टर्म में यहाँ पर एक्सप्रेशन में मौजूद है, तो इसके नीचे लिख देना है। सबके साथ आपने माइनस का साइन कर दिए। ठीक है जी, और फिर हुआ ये कि ये सारे हो गए कैंसिल। ठीक है, तो ये पूरी आपकी एक्सप्रेशन हो गई डिवाइड, यानी कि आपका स्क्वायर रूट आ गया। क्या स्क्वायर रूट आया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है कि आपको ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, तो आप उस एक्सप्रेशन को पहले आप सॉल्व कर लीजिए, अगर उसमें सॉल्व होने की कंडीशन मौजूद है तो। ठीक है, तो हमने देखा यही काम किया है कि ज़ाहिर है कि ये ब्रैकेट के बाहर 8 था, तो हमने 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो फिर क्या आ गया 8 स्क्वायर प्लस 8 को जब 1 अपॉन ए स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 18। ठीक है, फिर आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैंने इसके जब डिवाइड करने लगा हूँ स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो मैंने इसको अंदर अरेंज करके लिखा है। ठीक है जी, फिर वही बात, पहले क्या टर्म है ए एक्सपोनेंट 4, फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से किया तो A4 बन जाएगा, फिर वही चीज़ आपने यहाँ पर ऐड करनी है, तो 2A स्क्वायर, फिर आपने रिमेनिंग को आपने जो बचेगी उसको नीचे उतार लेना है, उसके जो साइन है उस साइन के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या 8 स्क्वायर, आपके पास 2A स्क्वायर है, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 8A स्क्वायर आ जाए 4 से, तो जब 4 से क्या 8 स्क्वायर आ गया तो 4 से भी होगा, तो 16 18 के नीचे 16, इसका भी साइन माइनस कर दिया, ये दोनों माइनस होकर बचेंगे 2, बाकी जो बची आपके वो एक्सप्रेशन आपने उतार लेनी है। ठीक है जी, तो अभी आपके पास ये 2 टर्म मौजूद थी, अब आपको इसको ये चीज़ चाहिए 2, तो 2A स्क्वायर को हम किससे जो है
मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास 2 आ जाए। तो ज़रा अभी पीछे मैंने एक सवाल किया था, तो इसके साथ अगर ए स्क्वायर इसको कैंसिल करना है तो आपको उसको किससे करना पड़ेगा, ए स्क्वायर से, 1/a स्क्वायर से, 1/a स्क्वायर लेकर देखें, ठीक है, ताकि वरना ए स्क्वायर 1/a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 2। फिर ये 8 से भी होगा, 8 से जब इस होगा तो ये 8/a स्क्वायर आ जाएगा। फिर जब ये 1/a स्क्वायर से होगा तो आपका 1/a स्क्वायर, जब 1/a स्क्वायर से होगा तो 1/a की पावर 4 हो जाएगी, और ये दोनों आपकी एक्सप्रेशन में मौजूद है। तो मल्टीप्लाई होते जाएंगे और इनके साथ इनके नीचे लिखते जाएं, तो ये पूरी आपकी टर्म हो गई कैंसिल, ठीक है। तो आपका स्क्वायर रूट आ गया a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जो आपको परेशान करे, जो मैंने नहीं करवाए वो आप खुद बआसानी कर सकेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन का टॉपिक चेंज हुआ है। वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड टू 4a एक्सपोनेंट 4 प्लस 4a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। कि इसमें क्या ऐड हो जाना चाहिए, क्या करना पड़ेगा ऐड के ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये है नहीं, वही पहला वही स्टेप किया कि आपने इसका जो है इसका हम इसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट बनाने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है, कि ये हमने यहाँ पर इसमें क्या चीज़ ऐड करवानी है, ठीक है। तो वही डिवीजन मेथड को आपने अप्लाई किया, उस टर्म को आपने अरेंज करके लिखा, वैसे ऑलरेडी अरेंज थी, ज़रूरत नहीं है, और डिवाइड कर लेना है। तो आपके देखें यहाँ पर देखें, अब मैं देखें शॉर्टली आपको मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, समझ में आज सॉल्यूशन को देखेंगे, क्योंकि पीछे मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, और आपको समझाने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं पिछले कई क्वेश्चन में आपको डिवीज़न समझा चुका हूँ कि हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ज़रा बात को मुख्तसर करते हैं। तो अब ये जब डिवाइड किया है तो उसके बाद आपको रिमाइंडर बच रहा है, और रिमाइंडर क्या बच रहा है 4, क्योंकि अब ये आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता, तो आपका ये 4 रिमाइंडर होगा, और ये किस में, प्लस में। इसका मतलब ये हुआ, हमने लिखा कि हैंस कि -4, ठीक है। जब आप इसमें से क्या करोगे, इसके अंदर -4 को जब ऐड करेंगे तो फिर ये एक्सप्रेशन आपकी क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के साथ -4 को जब ऐड करोगे तो ज़ाहिर है -4 ऐड का मतलब क्या होगा, उसी साइन से वो जो है माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 4 क्या जब 4 निकलेगा तो क्या बच जाएगा 1, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 1 ही आ रहा था, तो अगर यहाँ 1 होता तो इसका मतलब ये पूरी कैंसिल हो जाती, ठीक है। तो हमने आखिर में लिख दिया कि हैंस जो भी साइन है उसका तरीका ही कि जो भी साइन अगर माइनस में होता तो आप यहाँ लिखते थे कि बस हैंस पॉजिटिव का 4, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव 4 है तो हमने लिख दिया हैंस -4 शुड बी एडेड टू मेक द गिवन एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर, और कुछ नहीं करना। जो रिमाइंडर बचे आपने उसका जो साइन होगा उसका इन्वर्स साइन यहाँ लिखना है, और लिख देना कि भाई ये चीज़ जो है हम उसके साथ जब ऐड करेंगे तो वो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, और कुछ नहीं करना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह होगा, तो वो आप खुद करेंगे इंशाल्लाह, बआसानी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये इसमें भी काम तो वही ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें टॉपिक तो थोड़ा सा चेंज किया। वो कह रहे हैं कि वैल्यूज़ निकालनी, कि फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू, इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यूज़ इसमें से निकलेंगी, किसकी, पी एंड क्यू की, विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हमने वैल्यूज़ को बेसिकली फाइंड आउट करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। वही काम किया कि पहले आपने इसका डिवीजन मेथड के थ्रू आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें ऑफ कोर्स सबसे देखें रिमाइंडर बच रहा है, क्या रिमाइंडर बच रहा है, px -24x प्लस q -16, ये आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो करना क्या होगा, देखिए आप सॉल्यूशन देखिएगा तो आप बात समझ में आ जाएगी। जब डिवाइड हो गया है पूरा तो आपका आखिर में क्या बच रहा है, रिमाइंडर। तो हमने लिखा कि इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, कि जो अगर ये जो दी गई एक्सप्रेशन है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो होना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है। तो हमने ये बात लिख दी, और फिर हमने इसकी वैल्यूज़ को निकाला कि फॉर द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू, एक तरफ मैंने देखे पी की वैल्यूज़ को निकाला, जो रिमाइंडर बचा उसी को लेना है, ठीक है। एक्स और एक्स यहाँ पर है और पी इसके साथ है, तो इसको हमने पी के लिए ले लेना है, पी एक्स -24x = 0, ये आपकी एक एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है। और फिर यहाँ से q -16 = 0, ठीक है। तो ये -24x वहाँ आ गया तो +24x हो गया, x कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई, और फिर यहाँ से q की वैल्यू, क्योंकि आपने -16 को वहाँ शिफ्ट किया तो प्लस का 16 हो जाएगा, तो q की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज़ निकालनी थी p और q की,
तो आपने पहले डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचेगा उसी रिमाइंडर के थ्रू आपने पी की और क्यू की वैल्यू को निकाल लेना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है, पहले आप डिवाइड कीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसी के ज़रिए आपकी पी और क्यू की वैल्यू निकल सकती है। इसमें गलबन एक क्वेश्चन ऐसा भी कि जैसे सिर्फ एक जो है वेरिएबल की वैल्यू निकालें शायद पी की, तो वो तो बहुत ही आसान है, तो उसमें तो सिर्फ जो भी रिमाइंडर बचेगा उसी में आप अरेंज करके एक्सप्रेशन को जो है वहाँ पर आप जो रिमाइंडर को उठाएंगे और उसी के ज़रिए आप क्या निकाल लेंगे, जो आपको जिस वेरिएबल की वैल्यू पूछी है वो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखें सब में काम पहले शुरुआत वही आ रही कि जो पहले आप डिवीजन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है और देखें यहाँ पर अब एक्सप्रेशन न्यूमरेटर की फॉर्म में और डिनोमिनेटर के फॉर्म में गिवन है और इसमें भी इनका स्क्वायर रूट ही निकालना है, कोई मसला नहीं है। देखिए जब इस तरह के सवाल हो कि जब आपकी रैशनल एक्सप्रेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो करना ये वही काम कि पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब मैंने डायरेक्ट -2 लिखा है इसलिए कि वो x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूले के ज़रिए आया। और फिर ये चीज़ क्या हो रही है, इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो -4x और -4 जब 1/x से हुआ तो +4/x और +4। फिर यही काम आपने नीचे भी किया है, इस जगह आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो आपका आ जाएगा y स्क्वायर -2 + 1/y स्क्वायर और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ गया -4y +4/y +8। ठीक है जी, तो पहला काम क्या किया, इसको सॉल्व किया, जहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया और जो मल्टीप्लाई उसको मल्टीप्लाई किया ताकि उसको अपने एक्सप्रेशन को अब यहाँ पर अब आप इसको वही मेथड अप्लाई करना है कि आप इस वाली पहले न्यूमरेटर को ले लीजिए, इसका पहले आप डिवीजन मेथड के ज़रिए निकाल लीजिए फैक्टर्स, उसको आप सॉल्व कीजिए। तो आपने इस एक्सप्रेशन को लिखा है मैंने, देखें यहाँ पर, और अरेंज करके भी लिखा है साथ, क्योंकि ये अरेंज नहीं थी तो मैंने इसको अरेंज के लिखा x² -4x +2, फिर डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यूज़ जो वेरिएबल्स हैं उनको मैंने उनकी पावर्स के अतबार से उनको लास्ट में लिखा है। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने एक्सप्रेशन को अरेंज कर देना है। फिर आपने इसको वही काम कि आपने डिवाइड करना है, और डिवाइड करना आपको मैं समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो x² है तो आप किसको x को यहाँ पर ऐसे क्या वैल्यू रखोगे शुरुआत में कि जब हम आपके पास x² आ जाए, तो x को x से किया तो x², तो ये हो गया कैंसिल, फिर ये दोनों प्लस हो गए, बन गया 2x। अब हमारे पास रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन उसको उतारा और फिर यहाँ पे क्या हम रखें, 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x आ जाए तो -2 से किया तो -4x आ गया। अब -2 से भी होगा तो +4 आ जाएगा, और ये इस 2 के नीचे लिखा जाना चाहिए, और इसका प्लस का साइन है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा पूरा कैंसिल। यहाँ दोनों माइनस होके बच गया -2 क्यों लिखा, क्योंकि 4 की पावर क्या है माइनस, तो आप -2 लिखोगे, बाकी जो बच्चा उसको हमने नीचे उतार लेना है। फिर आपके पास ये दोनों टर्म मौजूद थी तो आप 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -2 आ जाए, वही x यहाँ मौजूद है तो हम किससे मल्टीप्लाई करो, -1/x से, x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -2। ठीक है, तो -1/x से हमने इस 2x को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास -2 आ जाएगा। फिर ज़ाहिर ये 4 से भी होगा तो माइनस प्लस हो गया, 4/x आ जाएगा। फिर ये अपने आप से भी होगा तो +1/x² आ जाएगा, +1/x²। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो आपके पास फैक्टर निकले इसके डिवीजन मेथड के, जब आपने किया तो x -2 -1/x। अभी हम इसको सॉल्व भी करें, स्क्वायर रूट अभी निकला नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में, तो हम इसको डिवीजन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब आपने इसके फैक्टर्स बनाए। इसी तरह अब आपकी जो डिनोमिनेटर वाली जो एक्सप्रेशन थी उसको आपने डिवाइड करना है। ये देखिए ये वाली आपकी डिनोमिनेटर में थी जो आपकी सॉल्व होने के बाद आई थी, आपने इसको डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड के लिए जो फैक्टर्स बन के निकल के आएंगे फिर हम उसको लिखेंगे। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को भी मैंने अंदर अरेंज करके लिखा है। ठीक है, फिर इसको मैंने डिवाइड किया। ठीक है, समझाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, इंशाल्लाह आप सॉल्यूशन को देखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा, वीडियो को अच्छी तरह सुनिएगा एक एक बात को, और फिर आप देखिएगा कि हमने डिवाइड किस तरीके से करना है। ठीक है, पहले इसको y² को किया, फिर जो रिमेनिंग जो चीज़ बचेगी हम उसको नीचे लिखेंगे। फिर आपके पास ये देखिए 2y हो गया था, तो इस 2y को हम किससे करवाएं कि -4y हो जाए, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है -2 से, क्योंकि y से y 2y को जब -2 से किया तो -4y, तो -2 जब -2 से होगा तो +4y +4 हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व होके बच गया 2। फिर ये बची थी, इसको भी साथ लिख लिया। अब आपको 2 चाहिए, ये ऑलरेडी मौजूद 2 मौजूद थी, इसको नीचे हमने उतार लिया, माइनस प्लस साइन माइनस ही रहेगा 4।
तो अब 2y को किससे आप करोगे कि 2 आ जाए प्लस 1/y से, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर ये -4 से जब होगा तो 4/y, फिर प्लस 1/y से होगा तो 1/y², तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो फिर क्या किया, देखें ये आपके न्यूमरेटर के फैक्टर्स थे और ये आपके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर जो सॉल्व किया आपने। पहले तो आपने एक्सप्रेशन को शॉर्ट किया, जहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था फॉर्मूला अप्लाई हुआ, जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मल्टीप्लाई किया, फिर आपने न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया, उसके जो क्वेश्चन निकल के आए आपने उन दोनों को इस फॉर्म में लिखा। अब हमने इसका क्या निकाल लेना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट पर साइन लगाया तो ज़ाहिर है इस पर ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर रूट से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है जी। जब कैंसिल हो गए तो बस आपने साइन और स्क्वायर इसका कैंसिल कर देना है, तो आपका आ गया x - 1/x - 2 y + 1/y - 2, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा लेंदी वर्क है लेकिन है बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके से होगा जिस तरह मैंने ये आपको सॉल्व करके बताया है, ठीक है। तो इसमें यानी कि पहले से शुरुआत ज़ाहिर है कि कहाँ से हुई कि पहले आपने डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकाले, फिर जो है इसमें फ्रैक्शन वाले भी आ गए तो उसमें भी आपने स्क्वायर रूट ही निकालना था। उसके बाद क्या किया कि वैल्यूज़ वाले भी आ गए कि वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, रिमाइंडर वाली जो बात थी। और फिर जो है उसमें आपने क्या किया कि जो वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे, और फिर आपका ये लास्ट टॉपिक था कि जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन मौजूद हैं, उनका आपने स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है जी। तो वीडियो को अच्छी तरह बार बार सुनिएगा, फिर भी कोई परेशानी हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।